सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का पठन पाठन 8वां परिच्छेद और संयुक्त है वंगीस संयुक्त। पहला सूत्र है निखंत सूत्र, वंगीस का दृढ़ संकल्प। ऐसा मैंने सुना, एक समय आयुष्मान वंगीस अपने उपाध्याय आयुष्मान निग्रोधकल्प के साथ आलवी में अग्गालब चैत्य पर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान वंगीस अभी तुरंत ही नए प्रवज्जित हुए थे। विहार की देखरेख करने के लिए छोड़ दिए गए थे। तब कुछ स्त्रियां अलंकृत हो आभूषण पहन करके उस आराम में देखने के लिए आईं। उन स्त्रियों को देखकर आयुष्मान वंगीस लुभा गए, चित्त राग से पागल हो उठा। तब आयुष्मान वंगीस के मन में यह हुआ, मेरा बड़ा अलाभ हुआ, लाभ नहीं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य हुआ, सौभाग्य नहीं कि मैं लुभा गया और मेरा चित्त राग से पागल हो उठा। मुझे कौन ऐसा मिलेगा जो मेरे इस मोह को दूर कर चित्त में शांति ला दे। तो मैं स्वयं ही अपने इस मोह को दूर कर चित्त में शांति ले आऊं। तब आयुष्मान वंगीस अपने स्वयं उस मोह को दूर कर चित्त में शांति ले आए और उस समय उनके मुख से ये गाथाएं निकल पड़ी। घर से बेघर हो निकल गए मेरे मन में ये बुरे और काले वितर्क उठ रहे हैं। श्रेष्ठ जनों के पुत्र, महाधनुर्धर, शिक्षित, दृढ़ पराक्रमी, चारों ओर से हजारों बाण बरसाए, यदि इससे भी अधिक स्त्रियां आवें तो मेरे मन को नहीं डिगा सकेंगी। अब मैं धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। मैंने अपने कानों सूर्य कुलोत्पन्न बुद्ध को कहते सुना है कि निर्वाण के पाने का मार्ग क्या है। अब मेरा मन वहीं बंध गया है। इस प्रकार विहार करते यदि पापी मार्ग मेरे पास आएगा तो मैं ऐसा करूँगा कि वह मेरे मार्ग को भी नहीं देख सकेगा। दूसरा सूत्र है अरति सूत्र, राग छोड़े। ऐसा मैंने सुना, एक समय आयुष्मान वंगीस अपने उपाध्याय आयुष्मान निग्रोधकल्प के साथ आलवी अग्गालब चैत्य पर विहार करते थे। वही जगह थी। उस समय आयुष्मान निग्रोधकल्प भिक्षाटन से लौटकर भोजन कर लेने के बाद विहार में प्रवेश के लिए जाया करते थे और सांझ को या दूसरे दिन उसी समय निकला करते थे। उस समय आयुष्मान वंगीस को मोह चला आया था, राग से चित्त चंचल हो उठा था। तब आयुष्मान वंगीस के मन में यह हुआ, पूर्ववत अभी पिछले सूत्र में जो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने चित्त के राग को खुद ही खत्म करूं, ठीक उसी तरह से तो मैं स्वयं ही अपने इस मोह को दूर कर चित्त में शांति ले आऊं। तब आयुष्मान वंगीस अपने स्वयं उस मोह को दूर कर चित्त में शांति ले आए और उस समय उनके मुंह से ये गाथाएं निकल पड़ी। धर्माचरण में असंतोष, कामोपभोग में संतोष और सारे पाप वितर्कों को छोड़
कहीं जंगल उगने न दे। जंगल को साफ कर खुले में रहने वाला भिक्षु, जो पृथ्वी के ऊपर या आकाश में संसार में जितने रूप हैं सभी पुराने होते जाते हैं, अनित्य हैं, ज्ञानी पुरुष इसे जानकर विचरते हैं। सांसारिक भोगों में लोग लुभाए हैं, देखे सुने छुए और अनुभव किए धर्मों के प्रति स्थिरचित्त, जो इनके प्रति इच्छाओं को दबा उनमें लिप्त नहीं होता है, उसी को मुनि कहते हैं। जो 60 मिथ्या धारणाएं हैं पृथक जनों में लगी हैं। जो सांसारिक लोग हैं उनमें वो 60 झूठी धारणाएं लगी हैं। उनमें जो कहीं नहीं पड़ता है, जो दुष्ट बातें नहीं बोलता, वही भिक्षु है। पंडित बहुत काल से समाहित, ढोंग न बनाने वाला, ज्ञानी लोभ रहित, जिन मुनि ने शांत पद जान निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है। अतिमंजना सुत्त, अभिमान का त्याग। एक समय आयुष्मान बंगीश अपने उपाध्याय आयुष्मान निग्रोधकल्प के साथ आलबी में अग्गालब चैत्य पर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान बंगीश अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूसरे अच्छे भिक्षुओं को निंदा करते थे। तब आयुष्मान बंगीश के मन में यह हुआ कि मेरा बड़ा अलाभ हुआ, लाभ नहीं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य हुआ, सौभाग्य नहीं, कि मैं अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूसरे अच्छे भिक्षुओं की निंदा करता हूँ। अपने दोष जब खुद को दिखने लग जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण शुरू होने लगा। वहीं से हमारा भला शुरू होने लगता है कि हमें स्वयं के दोष महसूस होने लग जाए, अनुभव होने लग जाए कि जी मेरे अंदर खोट है। जब ये पता चलते हैं तभी हम उनका सुधार कर सकते हैं, अन्यथा वो एक तरह से जो चुपचाप दुश्मन की तरह से जो मारते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मन के भीतर दबे रहते हैं। तब स्वयं अपने चित्त के पश्चाताप उत्पन्न कर आयुष्मान बंगीश के मुंह से ये गाथाएं निकल पड़ी। हे गौतम के श्रावक, अभिमान छोड़ो, अभिमान के मार्ग से दूर रहो। अभिमान के रास्ते से भटककर बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहा। सारी जनता घमंड से चूर है। अभिमान करने वाले नरक में गिरते हैं, बहुत काल तक शोक किया करते हैं। अभिमानी लोग नरक में उत्पन्न हो, भिक्षु कभी भी शोक नहीं करता है। मार्ग को जिसने जीत लिया है, सम्यक प्रतिपन्न कीर्ति और सुख का अनुभव करता है। यथार्थ में ही लोग उसे धार्मिक कहते हैं। इसीलिए मन के मैल को दूर कर उत्साही बन, बंधनों को हटाकर विशुद्ध और अभिमान को बिल्कुल दबा शांत हो, ज्ञानपूर्वक अंत करता है। इसी को कहते हैं चित्त से चित्त का दमन। मन को ही मन से और ट्रेंड करना होता है। जो उसके अंदर बुराइयां हैं वो निकालनी होती हैं, अच्छाइयाँ लानी होती हैं। जे हर व्यक्ति का अपना अपना काम है और अपना अपना काम सबको करना ही पड़ता है। जब तक
ऐसी चित्तवृत्तियाँ, ऐसी धारणाएं, ऐसे वितर्क जो बहुत मन को लुभावने तो लगते हैं, लेकिन देखते देखते दुख छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर वही चित्त, वही मन इतना दुखी होता है कि सारा शरीर दुखमय हो जाता है, सारे अंग अंग तकलीफ में हो जाते हैं। दबाव, भारीपन, पीड़ा, टेंशन, ये सारी चीज़ें, खिंचाव, ये सब कुछ मन का जो प्रभाव है इस काया के ऊपर, वो भावित हो जाता है। फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो कारण उत्पन्न हुए जो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन कारणों को हटाना चाहिए। आनंद सूत्र, काम राग से मुक्ति का उपाय। एक समय आयुष्मान आनंद श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जैतवनाराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान आनंद सुबह में पहन और पात्र चीवर ले आयुष्मान बंगीश के पीछे किए भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती में प्रवेश किए। उस समय आयुष्मान बंगीश के चित्त में मोह हो गया था, राग से चंचल हो रहे थे। तब आयुष्मान बंगीश आयुष्मान आनंद से गाथा में बोले, काम राग से जल रहा हूँ, चित्त मेरा जल रहा है। हे गौतम कुलोत्पन्न भिक्षु, कृपा कर इसे शांत करने का उपाय बता। मैं देखिए, अभी बंगीश जो बनते थे, श्रामणेर थे, वो किसी खास अवस्था पर नहीं पहुँचे थे। फिर भी सत्य बोलने का साहस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चित्त में जो कुछ हो रहा है उसको जान कर करके और जानकर अपने से बड़े के सामने रखना, उनको बताना कि मेरे चित्त में ये काम वासनाएं चल रही हैं, राग रंजित हो रहा है और मैं संतापित हो रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति धीरे धीरे सत्य बोलने का साहस उत्पन्न करते हैं। जब झूठ को ठोकर लगाते हैं, जब सत्य बोलने का साहस उत्पन्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी तरक्की हो जाती है और वो दुख से एक न एक दिन छूट ही जाते हैं। काम राग से जल रहा हूँ, मेरा चित्त जल रहा है। और उन्होंने वसंत आनंद को ये सब चीज़ें बता दी। तब आयुष्मान आनंद क्या कहते हैं, मन बहक जाने से तुम्हारा चित्त जल रहा है। राग उत्पन्न करने वाले इस आकर्षण को छोड़ दो। अपने संस्कारों को पराया के ऐसा देखो। दुख और अनात्म के ऐसा इस बड़े राग को बुझा दो। दुख और अनात्म, ये दुख है, और अनात्म का मतलब न जो मैं हूँ और न ये मेरा है। ऐसा इस बड़े राग को बुझा दो, इससे बार बार मत जलो। चित्त में अशुभ भावना लाओ। अशुभ भावना, शरीर में 32 प्रकार की गंदगी हैं, चाहे वो शरीर मेरा हो, चाहे ये शरीर किसी अन्य का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे किसी पुरुष का हो, सब में एक ही जैसा स्वभाव, एक ही जैसा धर्म, 32 प्रकार की गंदगियाँ जिनको सहन नहीं किया जा सकता। इस तरह के चित्त में इस सत्य को लाएंगे तो राग उत्पन्न करने वाले जो संधियाँ हैं, जो वितर्क हैं, वो अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे। अशुभ भावना लाओ। एकाग्र और समाधिस्थ हो। तुम्हें कायकता स्मृति का अभ्यास होवे,
वैराग्य बढ़ाओ। कायकता स्मृति, काया के प्रति स्मृति मान कि शरीर में जो जो अंग जो जो हलचल कर रहे हैं उसके स्वभाव को जानना और उस स्वभाव से जुड़ करके और बोध उत्पन्न करना, ये काया के साथ कायानुस्मृति वाली भावना। दुख अनित्य और अनात्म की भावना करो। दुख अनित्य है क्योंकि ये परमानेंट रहने वाली कोई चीज़ नहीं है, उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है। और अनात्म है, न ये मैं हूँ और न ये मेरा है, ऐसी भावना करो। अभिमान और घमंड दोनों वैसे एक ही चीज़ है, छोड़ दो। तब मान के प्रहार से शांत हो विचरोगे। जब घमंड टूट जाएगा तो फिर घमंड की वजह से जो दुखी होने का जो स्वभाव है वो जाता रहेगा और फिर शांत चित्त से रहने लग जाओगे। ऐसा धर्मोपदेश भदंत आनंद ने बंगीश को दिया। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।